हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल में। हम लोग जैसे कि एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 6 to 12 का। इसमें सभी क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, पीवाईक्यू जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो उसी के क्रम में आज हम लोग पार्ट 10 में हैं और अब जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार भारत में। इसका हम लोग पार्ट 2 पे आज करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 50 क्वेश्चन। आज हम लोग पार्ट 2 हैं। तो टोटल हम लोगों ने आज का लेक्चर लेके टोटल 50 एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रेंड्स। 500 एमसीक्यू टोटल हो जाएगा अब तक में। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस प्लेलिस्ट में सभी लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लें। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। 69th बीपीएससी, टीचर वैकेंसी या फिर अन्य अदर एग्ज़ाम लाइक रेलवे, एसएससी, क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया गया है फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रैपिड फायर में हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और आप लोग का टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। इसमें कोई एक गलत है, आपको उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट करा है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ले सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसमें कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, तो ये सही है बिल्कुल। लॉर्ड वेलेस्ले सहायक संधि प्रणाली, जिसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, तो ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां। तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब थे, 1828 से लेके 1835 तक थे सर। ठीक है, आप लोग डेट देख लेंगे, 1835 तक थे। तो ये तो भी सही है। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था? आप लोग को डेट याद रखना होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हम लोग जानते हैं ये हुआ था 1803 से 5 के समय। तो इस समय 1803 और 5 के बीच में कौन थे गवर्नर जनरल? वो थे लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले हुआ करते थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सी नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आप लोग इसको फिर से पढ़े क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ठीक है, तो गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जन देव ने? तो ये किसने सहायता की थी खुसरो का? गुरु अर्जन देव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो मिसल से संबंधित पूछ रहा है किसका? रंजीत सिंह का। ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इसको आपको स्टैटिक वे में याद रखना है। तो रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया, संदवालिया, अहलवालिया या रामगढ़िया? तो किससे थे? सुकरचकिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कौन सी राज्य का पूछ रहा है फ्रेंड्स? मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था तो तथाकथित कुशासन के आधार पर। तो मैसूर को किसने लिया था ये आपको बताना है। लॉर्ड वेलेस्ले ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड हार्डिंग ने? तो ये किसने लिया था फ्रेंड्स? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को अपने कब्जे में लिया था कुशासन के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा,
बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? किस समय पूछ रहा है? 1764 के समय। तो बक्सर का शासक कौन था? तो आप लोग को बताना है औरंगजेब, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में पूछ रहा है, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1757 में, 1799 में, 1793 में या 1769 में? तो कब मारे गए थे वो? 1799 में। और किस युद्ध के समय? फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ये मारे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ पूछ रहा है, किस युद्ध से हुआ था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का विद्रोह? तो हम लोग सभी क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम लोग देखे हैं वो प्लासी का युद्ध था जहाँ से ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ स्टार्ट हुआ था। जो भी फ्रेंड्स क्विक रिवीजन सीरीज़ नहीं देखे हैं वो जाके एक बार देखें, वो सटीक टॉपिक से ही रिलेटेड है, पूरी एनसीईआरटी कवर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिंडीगुल नाम है। तो डिंडीगुल पूछ रहा है नाम है केरल के एक पक्षी बिहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्यौहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। तो डिंडीगुल क्या है? एक तमिलनाडु में एक नगर है, उसी का नाम है। और ये डिंडीगुल जो है फ्रेंड्स, डिंडीगुल ये किसके लिए फेमस है? ये ताला के लिए फेमस है। ताला के लिए ये बहुत फेमस है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है डिंडीगुल ताला को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्या पूछ रहा है? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम न्यायालय पूछ रहा है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट, वेरेस्टो या वेरन हेस्टिंग। तो वो कौन थे? वेरन हेस्टिंग। और किस एक्ट के तहत किया था फ्रेंड्स? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया था? तो 1784 का पूछ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। वेरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ले या लॉर्ड मिंटो? तो आप लोग को बताना है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया था? वो थे वेरन हेस्टिंग के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों यानी प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? झांसी, देखिए पहले झांसी। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है संभलपुर, और तीसरा दिया हुआ है सतारा, तो आपको क्या बताना है? ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम बताइए। तो ऐसे सब क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको डेट याद रखना पड़ेगा कौन सा किस ईयर में मिला था। तो आप लोग को मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ में ये बताया था कि कौन सा किस ईयर में मिला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, तो सतारा कब मिला था फ्रेंड्स? 1848 में। संबलपुर 1849 में। और झांसी और
इसके साथ में एक और मिलाया था, झांसी और नागपुर को एक साथ मिलाया गया था, और ये कब मिलाया गया था? 1854 में। ठीक है, और ये सब कौन से प्रावधान के तहत हो रहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और ये स्टार्ट किसमें? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये सब चल रहा था फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन हो जाएगा? आप लोग मार्क कराएंगे, देखें। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति से पूछ रहा है, दूतावास की स्थापना किए थे, जिसको आज, जो कि आज भी दूतावास का प्रावधान चल रहा है, हर देश में रहता है। ठीक है, वो पूछ रहा है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान। तो वो कौन थे? टीपू सुल्तान। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठग्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठग्स निम्नलिखित में से कौन संबंध था? जनरल हेनरी प्रोनोग्रेट, या कर्नल स्लीमैन, या अलेक्जेंडर बर्नार्ड, या कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो कौन थे वो? कर्नल स्लीमैन थे ठग्स को समाप्त करने वाला। ठीक है, तो इससे कुछ हम लोग जानकारी देख लेते हैं। और ये कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो कर्नल स्लीमैन उसका नाम था जो दिया हुआ। और ये किसके समय हुआ था फ्रेंड्स? तो आप लोग अभी जस्ट पढ़े होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, क्योंकि बेंटिक का कार्यकाल ही था 1828 से 35 तक। ठीक है, तो ठग्स किसके समय था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और किसने किया था समाप्त? कर्नल स्लीमैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक, सूची 1 में कहता है बहादुर शाह, सूची 2 में कहता है फर्रुखसियार, 3 में कहता है मोहम्मद शाह, डी में कहता है बहादुर शाह। तो हम लोग चलिए बना लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलिए सूची 2 कह रहा है शाह ए बेखबर, गुलाम वंश की घृणित कायर, रंगीला और जफर। तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ऐसे सम्मिलित करना है, सबका नाम दिया हुआ है, निक नेम। आप लोग को लग रहा होगा देखने से सबका निक नेम दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए रंगीला, ये सभी को पता होता है। तो रंगीला किसको कहा गया था? किसको कहा गया था? मोहम्मद शाह को। तो सी में क्या हो गया? 3। सी में 3 देखिए कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, दोनों में देखिए डी में 4 है, तो डी में हम लोग 4 कर देंगे। तो जफर, मिलाने का आप लोग को तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड। ये जफर, तो जफर किसका हो गया? जफर हो गया बहादुर शाह जफर। हम लोग जानते हैं पूरा नाम बहादुर शाह को क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये डी में 4 हो गया। अब हमको ए और बी में देखना है। ए में देखिए बहादुर शाह है, बी में है फर्रुखसियार, और सूची 2 में देखिए क्या? शाह ए बेखबर और मुगल वंश की घृणित कायर। तो कायर कौन था वंश? कायर राजा कौन था? फर्रुखसियार था। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि क्योंकि फर्रुखसियार आपको पता है ब्रिटिश के अंदर में पूरा ये थे, तो उसको गुलाम वंश का घृणित कायर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखसियार के बारे में पूछ रहा है, किसके सहयोग से मुगल का वो बादशाह बना था? जुल्फ़िकार खान, सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खान या मीर जुमला? तो किसके मदद से बना था फ्रेंड्स? वो सैयद बंधु के मदद से फर्रुखसियार मुगल का बादशाह बना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निरिप निर्माता यानी किंग मेकर, किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में किन्हें कहा जाता है? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग, ये बहुत फेमस आदमी था, मीर जुल्मा, जुल्फ़िकार खान, चिनकिल्चा खां या फिर सैयद बंधु। तो किंग मेकर किसको कहा जाता? सैयद बंधु, क्योंकि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार चार को इन्होंने राजा बना दिया था। ठीक है, इसीलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो आपको वो युद्ध बताना है जिसने अंग्रेजों का स्थापित कर दिया था प्रभुत्व। देखिए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो कौन सा था फ्रेंड्स? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध क्या किया था? आरंभ किया था। दोनों दो तरह का क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। प्लासी का युद्ध 1757 में आरंभ किया था और बक्सर का युद्ध ने स्थापित ही कर दिया था अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सॉरी फ्रेंड, देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो 1 नवंबर 1858 पूछ रहा है, तो 1858 के समय कौन था भाई? आप लोग को बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैनिंग, लॉर्ड बर्नन होम या सर हार्कोट बटलर ने। तो कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय का भाई, और यही 1858 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय में पोस्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ये बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, वो कि कौन था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम। तो किसने किया था वो? मीर कासिम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा पवित्र माना जाता है? तो कौन सा वो सिख थे ये आपको बताना है। गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव या गुरु गोविंद सिंह। तो वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? कौन सा फ्रेंड्स? ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो ब्लैक होल किसके समय हुआ था ये पूछ रहा है। अलवर्दी खान, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। तो ये किसके समय हुआ था? सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना घटी थी। और कहाँ घटी थी ये फ्रेंड्स? कोलकाता में। ठीक है, इसी एक्सीडेंट के वजह से 1757 का युद्ध हुआ था, ये माना जाता है। ठीक है, प्रमुख कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो पूछ रहा है बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो बताना है आप लोग को। लॉर्ड क्लाइव थे, वेंसीटाट थे,
कटियर थे या वेरन हेस्टिंग थे। तो वो कौन थे जिनके समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वो कौन थे? वेरन हेस्टिंग थे। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है, ये वेरन हेस्टिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस अधिनियम के तहत वेरन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो किस अधिनियम के तहत पूछ रहा है, वेरन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट? तो आप लोग को बताना है वो कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत वेरन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। चलिए, पोस्ट इसमें होता था, इससे पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, जो लॉर्ड क्लाइव थे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर इसको बदल के बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर इसको बदल के बनाया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आप लोग को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट से बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस तहत बना? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया किस एक्ट से बना? सभी जानते हैं 1850 एक्ट के एक्ट से। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक है, पहला देखिए, 1767 से 69 प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, ठीक। दूसरा देखिए, 1790 से 92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। तीसरा ऑप्शन करा है 1824-26 में प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। ठीक। चौथा करा है 1845-46 द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ। तो आप लोग को इसमें सही बताना है, तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा 1767 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1775 से लेके 82 तक। ठीक है, पहला था ये, तो ये ऑप्शन गलत हो गया 1, तो 1 जहाँ भी है ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा करा 1790 से 92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये ठीक है। आप लोग को सभी का डेट याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। 1824-26 के बीच प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी ठीक है। वेलेस्ले के समय बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 तो डेफिनेटली सही है, तो 2 और 3 कहाँ है? यहाँ, ये डेफिनेटली सही है। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में सभी के ईयर याद रखना होगा, कौन सा कौन ईयर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सिख गुरुओं पर पूछ रहा है। ठीक, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा कह रहा, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के गुरु रामदास के प्रस्ताव बने। ठीक। तीसरा कह रहा, गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो ये डेफिनेटली सही है, ये सभी हम लोग पढ़ते भी हैं कि गुरुमुखी जो थी लिपि वो अंगदेव ने दिए थे, गुरु अंगद ने दिए थे, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो तीन तो सही है, ये सही होगा, ये सही होगा, ये गलत, ये गलत। अब देखिए, बंदा बहादुर को तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, नहीं, ये गलत बात है। बंदा बहादुर को नहीं किया गया था, तो एक ये गलत, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए और आप लोग को इस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है फ्रेंड्स, गुरु सिख का आप लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखना चाहिए याद, कौन कब क्या बने थे। तो पहले सिख गुरु कौन थे आप लोग बताएं?
फर्स्ट कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक थे फर्स्ट, जो फेमस है, आप लोग को वो याद रखना है। उसके बाद गुरु नानक के बाद कौन बने? गुरु नानक के बाद अंगद बने, गुरु अंगद बने। गुरु अंगद के बाद कौन बोले? गुरु अमरदास बने। ठीक है, गुरु अमरदास के बाद कौन बने? गुरु रामदास बने। ठीक है, और गुरु रामदास के बाद 1 2 3 4 फिफ्थ गुरु सभी को फेमस है। फिफ्थ गुरु कौन बने थे? गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। ठीक है, और उसके बाद सिक्स्थ कौन बने? सिक्स्थ बने हरगोविंद खुराना साहब। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, 5-6 याद रखना है आप लोग को। और 9th सिख गुरु जो फेमस थे वो कौन थे? 9th वन वो थे गुरु टेग बहादुर, टेग बहादुर, गुरु टेग बहादुर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, तब ऐसे सब क्वेश्चन बनेगा। और इससे फैक्ट में एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, सभी के लिए, सभी गुरुओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। आप लोग को बताना है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो किसके समय अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लॉर्ड लिटन के समय या करजन के समय? किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 का आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में करा है 1775, बी में करा है 1780, सी में करा है 1824 और डी में करा 1838। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कुछ देर पहले, 1824 और 26 के बीच में क्या हुआ था? तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कहाँ है वो ऑप्शन, 1824-26 में। तो 1824-26 में क्या हुआ था? सॉरी, बर्मा युद्ध हुआ था। सॉरी, 1824-26 में क्या हुआ था? विलेस्लेक्स में बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। तो 24 में क्या हो जाएगा? 1, तो सी में 1 हो गया। सी में 1 देखिए कहाँ, यहाँ नहीं है, ये गलत, ये है, ये गलत। चलिए अब देखिए यहाँ डी में 2 दोनों में दे रहा है, डी में 2 दोनों दे रहा है, तो डी में हम लोग 2 लिख लेते हैं। फिर देख लेते हैं डी में क्या दिया है। डी में है 1838 में डी में 2 दिया है, क्या है? प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। ठीक है, ये ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, बचा ए और बी। ए में करा 1775, तो 1775 में क्या हुआ था? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। आप लोग को हमने बताया था अभी जस्ट कि 1772 से लेके 75 के बीच में युद्ध हुआ था, प्रथम एंग्लो मराठा। तो इसमें क्या होएगा? 3 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन को ऐसे आप लोग टैकल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठे? तो किसके बाद पूछ रहा है? औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूछ रहा है मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो मोहम्मद शाह के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह या शाह आलम द्वितीय? तो आप लोग को बताना किस नाम से वो बैठे थे? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बैठा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। किसके बाद? बहादुर शाह फर्स्ट। और बहादुर शाह फर्स्ट किसके मरने के बाद हुआ था? जहांगीर के मरने के बाद। ठीक है, तो जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ।
वह किसकी सहायता से सम्राट बना, ये पूछ रहा है अब। किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फ़िकार खान, हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है जहांगीर शाह जो मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ था किसके मदद से हुआ था? जुल्फ़िकार खान के मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुग़ल सम्राट को सत्याच्युत कर हत्या कर दी थी? तो सैयद बंधु के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और किसके मदद से? मराठों के मदद से किस मुग़ल सम्राट को सत्याच्युत कर दिया था? तो जहांगीर शाह थे वो, फ़र्रुखसियार था, रफ़ी उद रजत था या रफ़ी उद्दौला था? तो किसको मारा था उन्होंने? फ़र्रुखसियार को। ठीक है, सैयद बंधु जो बैठाया था वही उनको मारा भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? आप लोग ध्यान से सुने होंगे प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रेंड, तो मैंने आप लोग को बता दिया था सैयद बंधु के बारे में। फ़र्रुखसियार, रफ़ी उद्दौराज, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह। तो किसको किसको इन्होंने बनाया था? इसमें क्या होगा? 1, 3 और 4। सिर्फ रफ़ी उद्दौला दर्जा को, एक सेकंड फ्रेंड, तब ना मैं एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4। मैंने आप लोग को बताया था कि सैयद बंधु ने 4 राजाओं को मुग़ल साम्राज्य बनाने में मदद किया था। यही चारों वो थे, आप लोग को ध्यान रखना है। कौन था? पहला फ़र्रुखसियार, दूसरा रफ़ी उद्दर्जात, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह। ये चारों को सैयद बंधु ने मुग़ल साम्राज्य बनाने में मदद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं के बारे में पूछ रहा है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? फ़र्रुखसियार, रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय? तो आप लोग को बताना है किसके समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। वो थे मोहम्मद शाह के वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? कौन सा नाम पूछ रहा है? रोशन अख्तर पूछ रहा है किसका नाम था मूल रूप से? किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला था, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को बताना है कौन सा आंसर होगा। रोशन अख्तर किसका नाम था फ्रेंड्स? मोहम्मद शाह रंगीला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था? तो किस मुग़ल शासक के समय में पूछ रहा है स्वतंत्र हुआ था? कौन कौन? अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद। ठीक है, तो फ़र्रुखसियार के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, अहमद शाह या शाह आलम द्वितीय के समय? तो ये किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये क्या हुआ था? स्वतंत्र हुए थे ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? अब आप लोग को ध्यान रखना कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूरलंग, नादिर शाह या मोहम्मद शाह अब्दाली जिसको दुरानी भी बोलते हैं? तो आप लोग को बताना है क्या होगा वो है नादिर शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था?
तो भारत में मुगल सम्राट के बारे में पूछ रहा है, वो कौन था जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था? क्या वो मोहम्मद शाह रंगीला था, अकबर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था, या शाह आलम द्वितीय था? तो आप लोग को बताना इसमें कौन था वो। मोहम्मद शाह रंगीला था, जब प्रथम बार मोहम्मद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए। ठीक है, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए थे? तो 7 बार में 3 बार एक ही मुगल सम्राट के समय हुआ था। उसी मुगल सम्राट का आपको नाम बताना है। मोहम्मद शाह फर्स्ट, अहमद शाह, आलमगीर फर्स्ट, या शाह आलम द्वितीय? तो आपको बताना इसमें कौन होगा। वह है शाह आलम द्वितीय के समय 3 बार आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद शाह अब्दाली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फ्रेंड्स, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर वास्तविक नाम कौन सा मुगल शासक का था, यह आपको बताना है। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह फर्स्ट, या बहादुर शाह द्वितीय, या शाह आलम द्वितीय? तो किसका था आप लोग को बताना। अली गौहर नाम किसका था? वो था शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली, कुए आयर में? तो ये किसने कहा था, क्या कहा था? देखिए, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, जो कहा गया था, कितना है बदनसीब जफर के दामन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली, कुर-ए-यार में। ठीक है, कुर-ए-यार में। तो वो थे बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह फर्स्ट, अहमद शाह फर्स्ट, या बहादुर शाह द्वितीय? तो आप लोग को बताना इसमें कौन हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये किसने बोला था ऐसा? बहादुर शाह द्वितीय के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो प्रथम मुगल बादशाह पूछ रहा है, कौन था जिन्होंने पेंशन लेना स्टार्ट कर दिया था? शाह आलम द्वितीय था, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को बताना है वो कौन था। वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है सभी को। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग उसी तरह सम्मिलित करेंगे फ्रेंड्स। पहले लिख लेते हैं A, B, C और D। चलिए देखिए, ये करा है बंगाल 1773, दूसरा करता है फरुखाबाद 1714। ठीक, तीसरा है कर्नाटक 1720 और अवध 1722। ठीक, अब देखिए करा है सूची 2 में मुर्शिद कुली जाफ़र खान, मोहम्मद खां बंगस, तीसरा करा सदाउद्दौला खां, चौथा करा मीर मोहम्मद अमीन बुरहानमुल। ठीक है, अमीन से आदत खां बुरहानमुल कहा गया है। तब आपको सबका नाम बताना है, ये भी निक नाम के ही तौर पे दिया गया है। तो बंगाल 1713, इसमें कौन सा हो जाएगा? मुर्शिद कुली जाफ़र खान। हम लोग सभी जानते हैं मुर्शिद कुली खान जाफ़र खान कहाँ थे? बंगाल में थे।
तो ए में 1, ए में 1, ये गलत हो गया, ये गलत, सॉरी ये तो सही है, एक सेकेंड, देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक। चलिए फर्रुखाबाद 1714, फर्रुखाबाद में कौन था? मोहम्मद खां बंगस थे। तो बी में दो हो जाएगा, बी में 2 एक ही जगह है, यहाँ भी है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। अब सी पे आइए, 2 हम लोग मैच कर लिए। सी देखिए, सी है कर्नाटक 1720। तो कर्नाटक में उस समय कौन थे 1720 के समय? सदाउल्ला खान थे, सी। और मीर मोहम्मद कहाँ, सॉरी, और कहाँ का करा? अवध का। अवध में कौन थे? मीर मोहम्मद अमीन सदादत खां बुरहानुल मुल्क। तो सभी सम्मिलित किया हुआ इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है सम्मिलित करने के लिए आया हुआ है फ्रेंड्स, फिर से देखिए, इसमें कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक। हैदराबाद, रुहेलखंड, भरतपुर, मैसूर। दूसरा फिर राजा का नाम दिया गया है, आप लोग को मैच करना है। चलिए मैच करते हैं, A B C D। देखिए हैदर अली को हम लोग सब जानते हैं, ये कहाँ कहते हैं हैदर अली? ये थे मैसूर में। तो डी में क्या हो जाएगा? 4। तो डी में 4 कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये गलत, ये गलत, 2 हम लोग ऑप्शन गलत कर लिए। एक देखिए हैदराबाद कब है? 1724 में पूछ रहा है। तो हैदराबाद में कौन था? देखिए मीर कमरुद्दीन चिकनीली खां, ये था। तो ए में ए यही, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? तो नवाब वाजिर किस राज्य का शासक कहलाते थे? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? तो अवध के नवाब को नवाब वाजिर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? कोकुला ने, राजा राम ने, चूड़ामन ने, या बदन सिंह ने? ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा भी गया है बहुत बार। तो किसने ग्रामीण जाटों को सैनिक के शक्ति रूप में संगठित किया था? वो थे चूड़ामन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लाटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति यानी द जाट उल्लेसेस कहा जाता है? तो ऐसा स्टेटमेंट किसके लिए कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा, तो जो ग्रामीण सभी कहने पे जा रहा था जाटों को, वो वही होगा। तो वो कौन थे? चूड़ामन थे, ठीक है। चलिए नहीं, सॉरी, चूड़ामन नहीं, वो सूरजमल को कहा जाता है प्लाटो ऑफ जाट्स, ठीक है। चूड़ामन को कहा जाता है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिदा कुली खान जफर, सुजाउद्दीन, अलवर्दी खान, या सिराजुद्दौला? तो ऐसा किसने किया था? मुर्शिद कुली जाफर खान ने। ये सभी को मालूम होगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी, ये पूछ रहा है। बहादुर शाह फर्स्ट से, जहांगीर शाह से, या
फर्रुखसियार होना चाहिए यहाँ फ्रेंड्स, फर्रुखसियार, ठीक है। और मोहम्मद शाह, तो हम लोग जानते हैं क्या आंसर होगा, फर्रुखसियार, क्योंकि इनका सेशन था फर्रुखसियार का कब से कब, 1713 से 1719 तक, 23 तक, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी आंसर देंगे। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था, क्या कारण था जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण बना था। मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या किया। अंग्रेज़ों का मुर्शिद कुली जाफर खान पर हमला, कलकत्ता की किलेबंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस वजह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण पूछा है, सर्वप्रमुख यानी मोस्ट लगा हुआ है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1717 का जो फरमान जारी किया था फर्रुखसियार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुर्शिद कुली खान ने दोनों ने अलग अलग व्याख्या किया था उसका मतलब, जिसके वजह से दोनों के बीच टेंशन गड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और हम लोगों ने आज का कड़ी मिला के 500 MCQ कंप्लीट किया मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके लिए सबको थैंक यू। आप लोग बने रहें और आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोग बार बार रिवाइज करें, ठीक है। चलिए थैंक यू वंस अगेन।